हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबीसी एकेडमी में। आज का जो मेरा सेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम वहां पर जिला कांगड़ा से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिला कांगड़ा का इतिहास। इसको पढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इसके मैप के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे, तो जिला कांगड़ा है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 5739। अगर बात की जाए कि ओवरऑल एचपी का कितना परसेंट है, तो 10.3% ओवरऑल एचपी का। अगर बात की जाए कि इसकी सीमा कितने राज्य और कितने जिलों के साथ लगती है, तो जिला कांगड़ा की सीमा पंजाब राज्य के साथ लगती है तथा ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। अर्थात हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को इसकी सीमा स्पर्श करती है तथा एक पंजाब राज्य को इसकी सीमा स्पर्श करती है। कांगड़ा इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखें इतिहास में हम सिर्फ 6 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली रियासत है कांगड़ा रियासत। कांगड़ा रियासत जिसे त्रिगर्त रियासत के नाम से भी जानते हैं, त्रिगर्त रियासत के नाम से भी जानते हैं। जो दूसरी रियासत यहां पे पढ़ेंगे वो है आपकी नूरपुर रियासत। नूरपुर रियासत। नेक्स्ट जो रियासत पढ़ेंगे यहां पर वो है हमारी गुलेर रियासत। गुलेर रियासत। नेक्स्ट रियासत की बात की जाए तो सिब्बा रियासत। सिब्बा रियासत। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे दत्तारपुर रियासत। दत्तारपुर रियासत। उसके बाद पढ़ेंगे हम बगाहल रियासत। बगाहल रियासत। ध्यान रखेंगे 2 और रियासतें भी हैं, परंतु 1972 में कांगड़ा से टूट करके ऊना और हमीरपुर जिला बनाए गए थे। अगर हम जिला ऊना पढ़ते हैं तो उसमें 2 रियासतों को पढ़ा जाता है आपका जसवां रियासत और कुटलहर रियासत। जसवां रियासत और कुटलहर रियासत। कुटलहर रियासत। ये जो जसवां रियासत है इसकी स्थापना पूर्वचंद ने की थी। कुटलहर रियासत की स्थापना आपकी जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। परंतु इन रियासतों के बारे में ब्रीफ पढ़ाया जाता है आपके जिला ऊना में, जो मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए आज बात करते हैं आपके कांगड़ा में 6 रियासतों के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारी कांगड़ा रियासत, जिसको त्रिगर्त रियासत के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो त्रिगर्त रियासत है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी, तो त्रिगर्त रियासत। फर्स्ट पॉइंट इसका यही बनता है कि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। सबसे पुरानी रियासत। यहीं से क्वेश्चन रेज होता है कि आपका अगर ये सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे बड़ी रियासत। तो बड़ी रियासत है बुशहर रियासत। रियासत। और अगर सबसे छोटी रियासत की बात की जाए तो रतेश रियासत। छोटी रियासत की बात की जाए तो रतेश रियासत। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हिमाचल आपके भारत में विलय होने वाली हिमाचल से प्रथम रियासत कौन सी थी, तो ठियोग रियासत। ठियोग रियासत। ये भारत में विलय होने वाली हिमाचल की प्रथम रियासत है। होने वाली हिमाचल की प्रथम रियासत। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विलय कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आजादी के 2 दिन बाद, कितने 17 अगस्त 1947 में इसका विलय हुआ था। यह सबसे छोटी रियासत, इसका एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर तथा सबसे बड़ी रियासत बुशहर रियासत, सबसे पुरानी रियासत त्रिगर्त रियासत। तो बात करते हैं त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी। ये जो त्रिगर्त रियासत है इसकी स्थापना मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध से पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना की थी भूमिचंद ने। भूमिचंद। तथा राजधानी कहां स्थापित की थी, तो मुल्तान। मुल्तान। और मुल्तान कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे कि त्रिगर्त का अर्थ क्या है। ध्यान रखेंगे त्रिगर्त का अर्थ है 3 नदियों का संगम। त्रिगर्त का अर्थ है 3 नदियों का संगम। संगम।
अगर बात की जाए कि 3 नदियां कौन कौन सी हैं तो ब्यास, रावी और सतलुज। अर्थात ब्यास, रावी और सतलुज के बीच फैला भूभाग त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। और बात की जाए कांगड़ा रियासत में तो आपने पढ़ा होना कांगड़ा किला, तो ध्यान रखेंगे कांगड़ा किला किसने बनवाया था, तो कांगड़ा रियासत के 234वें वंशज, 34वें राजा या वंशज सुशर्मा ने क्या किया था, कांगड़ा किला बनवाया था, कांगड़ा किला बनवाया। और राजधानी कहां पे स्थापित की थी, तो नगरकोट, नगरकोट को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। ध्यान रखेंगे नगरकोट को ही भीमनगर, भीमनगर आपके सुशर्मापुर, भीमकोट आदि नामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछेंगे भीमकोट किसका नाम है, तो नगरकोट का। और नगरकोट है क्या चीज, तो ये वर्तमान कांगड़ा शहर, वर्तमान कांगड़ा शहर। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे कि कांगड़ा रियासत, ये जो कांगड़ा है, कांगड़ा का नाम कांगड़ा कैसे पड़ा, तो ध्यान रखेंगे कि माना जाता है कि भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा था तो जिस जगह उसके कान गिरे थे बाद में वही जगह कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़, अर्थ है कान का गढ़। बता चुका हूं कि भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा था जिस जगह उसके कान गिरे बाद में वही जगह कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कांगड़ा रियासत से पूछा जाता है कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने कब आक्रमण किया था, आपके भी महमूद गजनवी कब आया था, तो ध्यान रखेंगे ये जो आक्रमणकारी हैं सबसे पहले 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने कांगड़ा पे आक्रमण किया। अगर आपसे पूछेंगे कि उसने किस मंदिर पे आक्रमण किया था, बरजेश्वरी मंदिर, बरजेश्वरी मंदिर। और यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब 1009 ईस्वी में कांगड़ा पे आक्रमण किया उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, तो ध्यान रखेंगे उसमें कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र उस टाइम कांगड़ा का राजा था। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे कब आक्रमण किया, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने 1337 ईस्वी में, 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया। उसमें कांगड़ा का राजा था पृथ्वीचंद, कांगड़ा का राजा कौन था, पृथ्वीचंद। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे फिरोज शाह तुगलक की, कि फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे कब आक्रमण किया, किसने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने कब आक्रमण किया, तो ध्यान रखेंगे ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने कांगड़ा रियासत पे कब आक्रमण किया, तो इसने कांगड़ा रियासत पे आक्रमण किया था 1365 ईस्वी में, 1365 ईस्वी में। और उसमें कांगड़ा का राजा कौन था, तो उसमें कांगड़ा का राजा था रूपचंद, रूपचंद। ठीक है जी। एक और आक्रमणकारी था जिसने यहां पे आक्रमण किया था, वो था तैमूर लंक। तो तैमूर लंक ने कांगड़ा पे कब आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था, तथा इसकी डेट्स आती है यहाँ पे कि आते वक्त उसने नूरपुर को लूटा था। तो 1399 ईस्वी में उसने नूरपुर पर आक्रमण किया था, और ये क्वेश्चन भी आता है कि तैमूर लंक के आक्रमण में किसने उसकी सहायता की थी, तो हंडूर का राजा था आलमचंद, हंडूर का राजा था आलमचंद। क्या की थी, इसकी सहायता की थी, इसकी सहायता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से पूछते हैं वो क्या है, एक आपका राजा है, माना जाता है कि जब वो शिकार खेलने गया था तो अपने सैनिकों से बिछड़ गया था तथा उसे मृत समझकर उसके भाई को राजा बनाया गया था। तो कौन सा राजा था, हरिहर चंद, हरिहर चंद। क्या क्वेश्चन बनता है इससे कि इसे मृत समझकर इसके भाई में समझकर भाई करमचंद को राजा बनाया गया, करमचंद को राजा बनाया गया।
जब हरिहर चंद को अपने भाई करमचंद के राजा बनने का समाचार मिला तो उसने हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर हरिपुर में किला व राजधानी स्थापित कर गुलेर राज्य की नींव रखी। ध्यान रहे, करमचंद का बेटा था जिसका नाम था संसार चंद, परंतु यह संसार चंद प्रथम था, जिसका आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके संसार चंद ने बिलासपुर पर कब आक्रमण किया, तो संसार चंद वो द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि जो कांगड़ा रियासत में सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है संसार चंद, उस जहां से मैक्सिमम टाइम के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं संसार चंद की। संसार चंद, ध्यान रहे, ये जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था पहला सिख था जिसने कांगड़ा पे आक्रमण किया था। जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा, चंबा और नूरपुर पर आक्रमण किया। कहां? कांगड़ा, चंबा और नूरपुर पर आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जस्सा सिंह रामगढ़िया को किसने हराया था, तो 1775 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया ने इसे हराया। जय सिंह कन्हैया के बारे में भी और भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इसे संसार चंद ने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ध्यान रखेंगे, जय सिंह कन्हैया को 1781 में आक्रमण के लिए भेजा था, मतलब कब्जे के लिए भेजा था। और जय सिंह कन्हैया ने कब आक्रमण किया, तो 83 में उसने क्या किया था, कब्जे में किया, कांगड़ा किले को कब्जे में लिया। तथा 1787 में कांगड़ा किला इसे किसने, जय सिंह कन्हैया ने किसको सौंप दिया, संसार चंद को सौंप दिया। कांगड़ा किला संसार चंद को सौंप दिया। संसार चंद को सौंप दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि संसार चंद के पतन का क्या कारण था। क्वेश्चन सीधा पेपर में पूछा जाता है कि संसार चंद के पतन का क्या कारण रहा। उसका आंसर है कि संसार चंद के आपके पतन का कारण था जब इसने बिलासपुर पर आक्रमण किया था, कहलू रियासत पर आक्रमण किया था। तो कब किया था, 1795 ईस्वी में जब बिलासपुर पर आक्रमण किया, वही उसके पतन का कारण बना, वही इसके पतन का कारण बना। तो यदि पूछा जाए कि जब इसने आक्रमण किया था तो बिलासपुर का राजा कौन था, तो उसमें बिलासपुर का राजा था महान चंद। बिलासपुर का राजा था महान चंद। तो महान चंद ने क्या किया, महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए आग्रह किया। फिर आपका 1805 में अमर सिंह थापा ने सिरमौर, मंडी, बिलासपुर की संयुक्त सेना के साथ मिलकर के 1805 में हमीरपुर के महल मोरिया में संसार चंद पर आक्रमण किया। कहां पे किया था, हमीरपुर के महल मोरिया में। उसमें संसार चंद की हार हुई। फिर 1805 से लेकर के 1809 तक संसार चंद को कहां रहना पड़ा, कांगड़ा किले में रहना पड़ा। 1805 से लेकर के 1809 तक, कई बुक्स में 1806 भी दिया, लेकिन 1805 राइट होगा। 1809 तक कहां रहना पड़ा था, कांगड़ा किले में रखा गया। फिर 1809 में
कांगड़ा किले से भाग करके किसकी सहायता से भागा था? तो नौरंग वजीर की सहायता से भागकर क्या किया था इसने? रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि की थी। संसार चंद ने रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि की, ज्वालामुखी संधि की। ठीक है जी। अगर और बात की जाए कि आपके रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को कब हराया था? तो 1809 में फिर इसने अमर सिंह थापा को हराया। किसने? रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया। और बदले में संसार चंद ने रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला दान में दिए। कांगड़ा किला दान में दिए, दान में दिए। और क्वेश्चन पूछा जाता है संसार चंद के बारे में कि संसार चंद ने मंडी के किस राजा को कैद करके रखा था? तो ध्यान रखेंगे, संसार चंद ने ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नदौन जेल में कैद रखा था, जेल में कैद रखा। आपसे अगर पूछा जाए कि संसार चंद ने मंडी पे कब आक्रमण किया? तो 1792 ईस्वी में मंडी पे आक्रमण किया, मंडी पर आक्रमण किया। ठीक है जी। ये था संसार चंद और कांगड़ा रियासत के बारे में, जो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहां से कांगड़ा किले से भी क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था और अंतिम कौन था। चलिए बात करते हैं कांगड़ा किले के प्रथम मुगल किलेदार की। तो ध्यान रखेंगे कि 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खां ने कब्जा किया। और नवाब अली खां ही कांगड़ा किले का प्रथम मुगल किलेदार था, प्रथम मुगल किलेदार। अगर इसके अंतिम मुगल किलेदार की बात की जाए तो सैफ अली खां ये कौन था? अंतिम मुगल किलेदार। ठीक है जी। तो ये थी हमारी कांगड़ा रियासत, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा। चलिए नेक्स्ट अगली रियासत की बात करते हैं कि कांगड़ा के इतिहास में अगली रियासत कौन सी पढ़ेंगे। तो हमारी जो अगली रियासत है वो है गुलेर रियासत। अगली रियासत पढ़ेंगे हम यहां पर गुलेर रियासत, गुलेर रियासत। ध्यान रखेंगे कि गुलेर का प्राचीन नाम क्या था? ग्वालियर। प्राचीन नाम। और गुलेर राज्य की नींव किसने रखी थी? तो 1405 में हरिहर चंद ने हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की नींव रखी, गुलेर राज्य की नींव रखी। ठीक है जी। और बात की जाए कि इसका प्राचीन नाम था ग्वालियर था, तथा गुलेर रियासत एक राजा हुए हैं आपके जिसका नाम था मानसिंह। उसको शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। आपसे पूछेंगे कि किस रियासत के राजा को शेर अफगान की उपाधि दी गई? तो आपके गुलेर रियासत के, उसका नाम था मानसिंह। तो लिख सकते हैं कि मानसिंह को इसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी, उपाधि दी। ठीक है जी। ये थी यहाँ पे गुलेर रियासत, जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगली रियासत की बात करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है नूरपुर रियासत। और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, कि यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपकी नूरपुर रियासत, नूरपुर रियासत।
ध्यान रखेंगे ये जो नूरपुर रियासत है इसका प्राचीन नाम क्या था? नूरपुर रियासत का धमेरी, धमेरी प्राचीन नाम था तथा इसकी प्राचीनतम राजधानी कहां थी? पठानकोट। प्राचीन राजधानी कहां थी? पठानकोट। पठानकोट इसकी प्राचीन राजधानी थी। ये राजधानी आपके धमेरी से, ये आपके पठानकोट से नूरपुर किसने बदली? तो ध्यान रखेंगे इसके भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसने इसके बारे में सोचा था कि इसकी राजधानी बदलनी चाहिए और किसने इसको बदला था। तो याद रखेंगे कि नूरपुर रियासत का राजा था तख्तमल। तख्तमल इसने विचार किया कि राजधानी को धमेरी बदला जाना चाहिए। परंतु बदली किसने थी? तो वासुदेव ने। ध्यान रखेंगे वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। अगर बात की जाए यहां पे किसकी स्थापना किसने की थी, तो नूरपुर रियासत जो है इसकी स्थापना की थी 1000 ईस्वी में जेठपाल ने। और ये जो नूरपुर रियासत है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1622 ईस्वी में किसने यात्रा की थी? 1622 ईस्वी में, तो ध्यान रखेंगे आपकी जहांगीर ने यहां की यात्रा की। जहांगीर ने यहां की यात्रा की और जहांगीर के साथ उसकी पत्नी नूरजहां भी यहां आई थी। नूरजहां। उस टाइम राजा कौन था? तो जगत सिंह। ध्यान रखेंगे कि जगत सिंह ने ही नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रखा था। तो लिख सकते हैं आप इस तरह से कि नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया। धमेरी का नाम नूरपुर रखा। अगर आपसे पूछा जाए कि जगत सिंह नूरजहां को क्या कह के पुकारता था, तो यह इसे बेटी कह के संबोधित करता था। कहकर संबोधित करता था। तो ये थी हमारी नूरपुर रियासत जिसकी स्थापना किसने की थी? जेठपाल ने। याद रखेंगे ये लिखा है यहां पर जेठपाल 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगली रियासत के बारे में। यहां पर वो हमारी सिब्बा रियासत। ये नूरपुर रियासत की ही शाखा थी आपकी सिब्बा रियासत। इसके नाम से ही पता लग रहा है इसकी स्थापना की थी शिवराम ने, इसलिए इस रियासत का नाम सिब्बा रियासत पड़ा। नेक्स्ट जो रियासत है वो है सिब्बा रियासत। इसकी स्थापना 1450 ईस्वी में किसने की थी? शिवराम ने इसकी स्थापना की थी। और सिब्बा रियासत से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो यह पूछा जाए कि सिब्बा रियासत पर संसार चंद ने कब से कब तक आक्रमण किया, शासन किया? तो संसार चंद ने 1786 से 1806 1786 से 1706 तक शासन किया। अगर बात करें कि एक और है भूप सिंह, उसने कब यहां पे शासन किया था? भूप सिंह। तो 1808 में भूप सिंह ने यहां पे शासन किया तथा रणजीत सिंह ने, ये जो रणजीत सिंह था इसने 1809 से लेकर के 1830 तक शासन किया। 1809 से 1830 तक शासन किया। ध्यान रखेंगे ये जो आपकी सिब्बा रियासत है इसे डाडा सिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। डाडा सिब्बा के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, ये थी हमारी सिब्बा रियासत जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली रियासत की बात की जाए तो यहां पे अगली रियासत दत्तारपुर रियासत जो कि सिब्बा रियासत की शाखा थी। ध्यान रखेंगे दत्तारपुर रियासत। इस रियासत की स्थापना हुई थी 1550, सिब्बा की 1450, इसकी 1550। किसने की थी? दत्तारपुर से बनता है दत्तारचंद ने
स्थापना की, स्थापना की। और बात की जाए दत्तारपुर रियासत में, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जगत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो ध्यान रखेंगे कि जगत सिंह ने 1848 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, विद्रोह किया। जब अंग्रेजों के विद्रोह किया तो उसमें क्या हुआ, इसकी हार हुई तथा इसे कहां पे भेजा गया था, अल्मोड़ा जेल में कैद रखा गया था। किसको, जगत सिंह को। कहां पर, अल्मोड़ा जेल में रखा गया, जहां पर 1877 में उसकी मृत्यु हो गई। कब, 1877 में मृत्यु हो गई। ठीक है जी, ये थी दत्तारपुर रियासत, जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट और लास्ट रियासत की बात करते हैं। यहां पे जो कांगड़ा रियासत की सबसे, कांगड़ा जिला की सबसे लास्ट रियासत है वो है बगाहल रियासत। बगाहल रियासत, बगाहल रियासत। इस रियासत की राजधानी बीर थी। बीर क्या थी, राजधानी। अगर इस रियासत की स्थापना की बात की जाए तो इस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो इस रियासत की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी, जो बाद में चंद्रवंशी राजपूत कहलाया। एक ब्राह्मण ने स्थापना की, जो बाद में चंद्रवंशी राजपूत कहलाया। ध्यान रखेंगे कि ये जो बगाहल रियासत है, इसमें पाल उपनाम वाले एक राजा बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिसका नाम था पृथ्वीपाल। पाल उपनाम के राजा पृथ्वीपाल। ये जो पृथ्वीपाल था, इसकी हत्या आपके मंडी के राजा सिद्धसेन ने दमदमा महल के भीतर करवाई थी। कहां पे, हत्या कहां करवाई थी इसकी, दमदमा महल के भीतर। किसने, सिद्धसेन ने। सिद्धसेन। और सिद्धसेन कहां का राजा था, तो ये सिद्धसेन था आपके मंडी का राजा। अगर आपसे पूछा जाए कि मृत्यु कब करवाई थी, तो 1720 ईस्वी में इसकी मृत्यु करवाई थी। और इस रियासत का जो सबसे अंतिम शासक था, उसका नाम था मानसपाल। इस रियासत का सबसे अंतिम राजा था। तथा उसके बाद इस रियासत पर किस किसने शासन किया, तो कांगड़ा और गुलेर का शासन था। कांगड़ा और गुलेर ने इस रियासत पे शासन किया। गुलेर ने शासन किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, इसकी स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक धन्यवाद।